हेलो फ्रेंड्स, जय स्वामीनारायण। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस मेजर करना है तो सर कितनी मेथड होती है? बच्चों, डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमारे पास दो मेथड होती है। एक मेथड होती है हमारी डायरेक्ट मेथड, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। और दूसरा जो होता है वो होता है बच्चों इनडायरेक्ट मेथड। बोलो बच्चों, कौन सी? इनडायरेक्ट मेथड। चलो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। डायरेक्ट का मतलब क्या? डायरेक्ट बोले तो डायरेक्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मान लो इस चौक का हमें मेजरमेंट करना है, ये कितना, मतलब इसकी लेंथ कितनी है, तो हम क्या करेंगे, स्केल के इस पॉइंट पे हम 0 डिजिट रखेंगे एंड देन आफ्टर चलते चलते जाएंगे और इस कोने पे आ जाएंगे। मेजरमेंट करने के सिर्फ 5 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका पॉइंट ए और यहाँ से चले यहाँ तक पॉइंट बी। तो इसकी लेंथ मेजर करने के लिए बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पे स्केल रखी, हम खुद रख रहे, लिसन केयरफुली, हम खुद रख रहे, ओके। देन आफ्टर चलते 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 इस कोने पे आते हैं और मेजर करते हैं कि मान लीजिए 1 मीटर। तो ये दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट मेथड। सर नहीं चमकाता, रुकिए, मेरा कहने का मतलब क्या बेटा, कि कोई भी ऐसा डिस्टेंस जो हम खुद मेजर कर सकते हैं। एक कोने पे खड़े रहकर आप खुद वहां पे जाकर स्केल से मेजर करते हो, दैट्स 1 मीटर। वो आपका डायरेक्ट मेथड हुआ। मान लीजिए ये जो हमारा ग्लास है उसका मेजरमेंट करना है, तो क्या यहाँ पे मीटर स्केल रखेंगे, देन आफ्टर चल के यहाँ तक जाएंगे और हम मेजर करेंगे कि हाँ भाई 11 फीट का है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, क्लास के एक कोने में से हम अपनी मीटर स्केल को लेते हैं, देन आफ्टर चलते 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 क्लास के दूसरे कोने में जाते हैं, यानी दोनों पॉइंट पे हम खुद जाते हैं, समझे? तो ऐसा मेजरमेंट को बोला जाएगा डायरेक्ट मेथड। सर इनडायरेक्ट यानी, जैसे मैं अगर आपको बताऊं बेटा, हमें नाउ वी वांट टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन, ये मान लो अर्थ, क्या है, अर्थ है, और ये है सन। चलो अब मैं बताता हूँ, चलो बेटा ये डिस्टेंस मेजर करो, ऐसा होगा, चलो सर स्केल को यहाँ पे पकड़ा, देना पर चलते 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 सन पे जाओगे क्या? वहां पे पहुंच पाओगे क्या? नहीं ना। तो डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? तो जो डिस्टेंस मेजर करने की जो मेथड है कि जहां पे आप अर्थ पे खड़े रहकर सन तक नहीं पहुंच सकते हो आप, तो उसके लिए जो डिस्टेंस मेजर करने का जो मेथड है, उस मेथड को बोला जाएगा इनडायरेक्ट मेथड। अगर ये दो एग्जांपल याद रखोगे तो अच्छे से समझ। डायरेक्ट यानी जहां पे आप पहुंच सकते हो, लाइक मीटर स्केल से, बट व्हेनेवर वी डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ एंड व्हाटएवर, कोई भी प्लेनेट के बीच का अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो स्केल लेकर क्या चल पड़ेंगे? नहीं चल पड़ेंगे। तो एट अ टाइम हम जो मेथड यूज करते हैं उस मेथड को क्या बोला जाएगा? इनडायरेक्ट मेथड। बोलो बच्चों, कौन सी मेथड? इनडायरेक्ट मेथड। तो अब सवाल ये, सर डायरेक्ट मेथड में क्या क्या मेजर कर सकते हैं? देखो हमारे पास बच्चों 3 इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, आप लिख लेना। पहला होता है मीटर स्केल। मीटर स्केल से आप कम से कम कितना मेजरमेंट कर सकते हो? 1 मिलीमीटर मीटर स्केल। अब अगर उसे, ये तो बड़ा डिस्टेंस, अब छोटा डिस्टेंस 1 मिलीमीटर वो मीटर स्केल में आ जाएगा, बट 0.1 मिलीमीटर आपको 0.1 मिलीमीटर करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे बच्चों वर्नियर कैलिपर्स। कौन सा? वर्नियर कैलिपर्स। अगर उससे भी छोटा डिस्टेंस 0.01 मिलीमीटर यूज करना है तो हम क्या यूज करेंगे? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। क्या? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज या फिर स्पेरोमीटर, व्हाटएवर। तो ये चीज आपको समझनी है, समझे? चलो 1 मिलीमीटर जितना छोटा सा डिस्टेंस किससे मेजर कर सकते हो सर जी? ओ सर जी, मीटर स्केल से। गुड। छोटा सा डिस्टेंस 0.1 mm का वर्नियर कैलिपर से यूज करते हैं। 0.01 का माइक्रोमीटर, यानी अगर हम अपने बाल जो होते हैं उसकी भी थिकनेस निकालना चाहे तो हम एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से निकाल सकते हैं,
समझे? तो ये इंस्ट्रूमेंट से हो गया। बट जब हमें सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है एट द टाइम, ये मेथड नहीं यूज होगी। तो जो मेथड यूज होगी उस मेथड को बोला जाएगा इनडायरेक्ट मेथड। अब देखो उसके भी मैं, आप लोग है ना ये इस्तेमाल करके आए हो, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि मान लीजिए कि आपने एक चीज 9th में पढ़ी थी, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। उसमें हम क्या करते थे कि समुद्र की गहराई मेजर करनी है तो हम क्या यहां से सेंड करते थे, अल्ट्रासाउंड सिग्नल सेंड करते थे, जिसकी आपको वेलोसिटी पता है। क्या पता है बच्चों? वेलोसिटी पता है। फाइन, कितनी होती है? 3 × 10⁻⁸ मे बी इतनी, लाइट के हिसाब से रख लो। और हम क्या करते, देखो एक एग्जांपल ले लेते, ये हमारा जहाज है और ये समंदर है, ठीक है बच्चों? अब देखो हमें समुद्र की एक गहराई मेजरमेंट करनी है तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रांसमीटर रहेगा और यहाँ पे एक रिसीवर रहेगा। तो यहाँ से हम सेंड करेंगे अल्ट्रावायलेट को, यस, यहाँ पे स्ट्राइक होगा, रिफ्लेक्ट होकर वापस ऊपर आएगा और सेंसर में लाइट होगी। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे हाथ में स्टॉप वॉच होगी कि जैसे यहाँ पे नीचे मान लो t = 10 सेकेंड पे हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे आया, टकराया और वापस आया 20 सेकेंड में वापस, यानी टोटल कितना टाइम लगा उसको यहाँ से यहाँ पे आने के लिए? 10 सेकेंड। यानी सर हमें टाइम भी पता है, बोलो हाँ या ना? टाइम भी पता है, वेलोसिटी पता है, बोलो ये डिस्टेंस मेजर हो जाएगा। कितना होगा सर? वेलोसिटी = डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमें डिस्प्लेसमेंट बच्चों फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट यानी हमारा हो जाएगा डिस्टेंस, दैट्स v क्रॉस t। बोलो है ना? बट बच्चों मान लो यहाँ पे आंसर इतना क्या ना, आंसर मुझे मिला 20। कितना मिला? 20। बट बच्चों आपको 20 से है ना डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, यस। और ये जो आंसर आएगा वो अपने, सर ऐसा क्यों? अरे बेटा देख, वेलोसिटी हमने कंसीडर की तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे आया d, यहाँ से यहाँ पे आया 2d। तो हमने वो फॉर्मूला ही वहां पे तब पढ़ा था, क्या लिखा होगा? 2d = v × t, दैट्स व्हाई d = v × t/2। यानी आपका जो आंसर आता है वो आंसर को 2 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। मुझे बताओ, क्या स्केल लेकर आप समुद्र के नीचे गए, मेजर किया? नहीं, फिर भी आ गया ना आंसर। तो ये जो मेथड है, इस मेथड को क्या बोला जाएगा? इनडायरेक्ट मेथड। बोलो क्या बोला जाएगा? इनडायरेक्ट मेथड। अच्छा, कौन सा लॉ है आपने इस्तेमाल किया? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। वैसे आप लाइट भी यूज कर सकते हो, रडार सिस्टम। तो रडार भी इट्स इनडायरेक्ट सिस्टम कि प्लेन ऊपर से होता है, यहाँ से रडार में से हम रेडियो वेव्स वहाँ पे भेजते हैं, स्ट्राइक होकर वापस रिटर्न आती है, कैलकुलेशन करते तो प्लेन की स्पीड, यहाँ से धरती से उसका डिस्टेंस, कितने टाइम में उसको लैंडिंग करना है, सब कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं विदाउट एनी मेजरमेंट। मतलब मेजरमेंट यानी डायरेक्ट मेजरमेंट। एट द टाइम हम जो मेजरमेंट यूज करते हैं उस चीज को क्या बोला जाएगा? इनडायरेक्ट मेथड। बोलो क्या बोला जाएगा? इनडायरेक्ट मेथड। तो बच्चों पता चला डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में। ओके, अब देखिए लेंथ का हमने कुछ ऐसा यूनिट रखा है, क्या है कोई बताएगा? यस, मीटर। बट बच्चों हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में है ना ये मीटर बहुत कम यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस हम अपने, जैसे मान लो कि हमें, मैं आपको कॉल करूं बेटा कि मुझे क्या करना है कि 1000 किलोग्राम टमाटर लेने हैं, तो आप ऐसा बोलोगे 1000 किलोग्राम टमाटर? नहीं, हम सिंपल बोलेंगे 1 टन। 1 टन का मतलब क्या? 1000 किलोग्राम। समझे कि नहीं? तो वैसे ही लेंथ में भी ऐसा ही होता है कि लेंथ में हम क्या यूज करते हैं कि मान लीजिए, जस्ट होल्ड अ मिनट, अब हम प्रैक्टिकल यूनिट की थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेते हैं।
यूनिट ऑफ लेंथ। पहले बता दिए लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। ये ऐसा यूनिट है, बट प्रैक्टिकली हम बहुत सारे यूनिट यूज करते हैं। सबसे पहले अब देखो किलोमीटर, यहां से हमें अगर सौराष्ट्र जाना है, राजकोट जाना है, अंकलेश्वर से राजकोट, तो कितना 500 किलोमीटर होगा। तो आपने वहां पे मीटर यूज नहीं किया है, आपने क्या यूज किया, किलोमीटर। सो किलोमीटर इज योर प्रैक्टिकल यूनिट, क्योंकि जितना डिस्टेंस लार्ज होता जाएगा, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। आप सोचिए कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस लंबा करते जाओगे वैसे मीटर आपके लिए बहुत छोटा यूनिट रह जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि प्रैक्टिकल यूनिट लाना है, और वो प्रैक्टिकल यूनिट हम लाते हैं किलोमीटर। किलोमीटर ये भी सही था, बट जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ा हमने फाइंड किया कि सर अब हमें डिस्टेंस मेजर करना है, अर्थ से लेकर सन तक के बीच का डिस्टेंस। तो उसके लिए हम प्रैक्टिकल 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU यूज करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसकी वैल्यू कुछ ऐसी है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। समझे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, अब देखो क्या हो, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, इट्स 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हाँ बच्चों, 1.496 इंटू 10⁻11। बट जैसे जैसे स्टडी आगे बढ़ता गया पता चला कि यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है, कि अर्थ के बाद गया तो 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 3 एस्ट्रोनॉमिकल, 4। अब जो लेक्चर चलेगा बच्चों जस्ट फील करना, मैं जो बोल रहा हूं वो फील करोगे ना, तभी जाकर इसका महत्व आप समझ पाओगे कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यानी थिंक कि कितना डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, इतना। और मैं बोलूंगा 2 एस्ट्रोनॉमिकल, मेरे से एक सैटेलाइट 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे है, तो आप क्या समझोगे कि यहां से सन का जो डिस्टेंस है ना उससे 2 गुना इतना, बाद में 3, 4, 5 ऐसा चलता ही गया। अब इतना बड़ा यूनिवर्स हो गया कि अब मेरा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मुझे छोटा लगने लगा। तो वापस मुझे एक नया यूनिट की खोज करनी पड़ी, और वो नया यूनिट बहुत मजेदार आया, और उसको हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। क्या? 1 लाइट ईयर, जिसकी वैल्यू कुछ इतनी रहती है बच्चों, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसका मतलब आपको समझो लाइट ईयर का मतलब, यानी समझ लो ये एक प्लेनेट है, मान लो ये सन है, और ये एक प्लेनेट है, बहुत दूरी पे है। जस्ट थिंक बेटा कि मान लो अगर यहां से सन में से लाइट रेज निकला, अभी निकलेगा, कौन से, अभी मान लो 3 बजे यहां से निकला, लाइट निकली 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 और ये टच हुई इधर। हमें पता है ना जैसे अर्ली मॉर्निंग सनराइज होता है तो कितनी फास्ट रेज हमारे यहाँ पे पहुंच जाए, विदिन 7 to 8 मिनट्स सन में से लाइट यहाँ पे पहुंच जाती है। अब मैं जो बोल रहा हूँ सुनिए कि सन में से निकलने वाली लाइट इस प्लेनेट तक पहुंचेगा पहुंचेगा पहुंचेगा, कितने साल चले जाएंगे, 1 ईयर्स के बाद तो ये लाइट वहां पे पहुंचेगी। तो एक 1 ईयर में उसने जितना डिस्टेंस बच्चों ट्रैवल किया, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। दैट्स द 9.46 into 10⁻15 मीटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझे कि नहीं बच्चों? गुड। अब देखो बाद में क्या हुआ, मैंने बोला अब एक प्लेनेट हमारे से 2 लाइट ईयर है। 2 लाइट ईयर्स का मतलब क्या, वहां पे लाइट को पहुंचने के लिए 2 साल लगते हैं। कितने साल लगते हैं? 2 साल, 3, 4, 5। बाद में फिर से ये यूनिट हमें छोटा लगने लगा। जस्ट थिंक, अब मैंने सोचा इतना ही यूनिवर्स और दूर है तो अब ये चलेगा नहीं, तो उसके लिए मैंने एक और नया यूनिट सोचा, एंड दैट्स 1 पार्सेक। क्या होता है 1 पार्सेक, जिसकी वैल्यू होती है 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये चीज यहाँ पे देखना, ये क्या है, अर्थ है,
और ये सन है, मान लीजिए अर्थ और ये सन, इस दो के बीच का डिस्टेंस हमें पता है कितना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब देखना, अब यहां पे कोई प्लेनेट है, एक बार आप यहां पे जाकर देखो, एक बार आप यहां पे जाकर देखो, तो यहां पे कोई एंगल बनेगा थीटा, एंगल बनेगा थीटा। ओके सर, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है बेटा एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। दिस इज एंगल, ये हमारा आर्क हो गई और ये हमारा रेडियस आर हो गया, समझे? ट्रिग्नोमेट्री बच्चों 10th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री यूज करते थे, दैट्स योर इनडायरेक्ट मेथड। क्या करते हैं, एक चिमनी होती है, वहां से हम एलिवेशन देखते हैं, देखते बाद में कार इतनी आते तो कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये चिमनी की हाइट क्या है, स्केल लेकर मेजर किया? नहीं, आपने वहां पे फॉर्मूला यूज किया था, क्या, tan थीटा इज इक्वल टू a बाय b। फॉर एग्जांपल मान लो ये ट्रायंगल, ये चिमनी है, ठीक है ना, और ये थीटा है, ये a है, ये b। मान लो आपको थीटा पता है, आपको b पता है, तो a मिल जाएगा ऑब्वियसली सर। a इज इक्वल टू b इंटू tan थीटा। कौन सी मेथड यूज की, इनडायरेक्ट। बस सेम वही चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं पार्शियल का मतलब समझाने वाला था। ओके, एक ये जो हुआ कितना हुआ, मान लीजिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, क्योंकि टोटल अगर चक्कर होगा तो कितना होगा 360, तो दो के बीच का एंगल कितना हुआ 1 डिग्री, 1 डिग्री। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस 1 डिग्री के आप इक्वली मान लीजिए ये 1 डिग्री है, ये बेस बनाओ और ये 1 डिग्री है, कितना है बच्चों 1 डिग्री है। अब इतने हिस्से को 60 पार्ट में, इक्वल पार्ट में आप डिवाइड करो, कितने बच्चों, जस्ट थिंक बच्चों 60 इक्वल हिस्से किए तो हर एक हिस्सा यानी ये एंगल आपका आएगा, दैट्स योर 1 मिनट। क्या होगा 1 मिनट। 1 डिग्री के कितने इक्वल हिस्से 60 किए तो हर एक पार्ट कितना का आया 1 मिनट का। अब उस 1 मिनट को अगेन इक्वल 60 में डिवाइड करिए, अब इसको करेंगे इक्वली तो वो जो एंगल होगा दैट्स योर 1 सेकंड। ये हुआ 1 मिनट एंगल और ये हुआ 1 सेकंड एंगल। इसका मतलब आप सोचिए, जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट को आप दूर लेते जाओगे वैसे वैसे आपका एंगल क्या होगा। अब ये रफ कर देता हूं, ठीक है बेटा, समझे ना मेरा कहने का मतलब। yes. अब देखना, मैं यहां पे गया, ये यहां पे एंगल कम हुआ, ये एंगल कम हुआ और ये इतना कम हो जाएगा कि कितना रह जाएगा 1 सेकंड। कितना 1 सेकंड। अब आपको ये थीटा पता है कितना है 1 सेकंड, ये डिस्टेंस पता है दोनों के बीच का यानी आर्क पता है, एंगल पता है, तो रेडियस मिल जाएगा। कैसे सर, रेडियस इज इक्वल टू आर्क अपॉन एंगल, तो ये दोनों का बीच का डिस्टेंस मिल गया। यस सर, कितना आया था 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर, जिसको हम बोलेंगे 1 पारसेक। बोलो बच्चों क्या बोला जाएगा 1 पारसेक, समझे। तो ये चीज होती है बच्चों, दैट्स कॉल्ड द प्रैक्टिकल यूनिट। तो मैं अगर आपको पूछूं सबसे बड़ा एंगल कौन, सॉरी सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, पारसेक, उसके बाद लाइट ईयर, सबसे बड़ा पारसेक है, सेकंड नंबर पे लाइट ईयर, थर्ड नंबर पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, समझे कि नहीं। ओके, अब बच्चों हमें अपने ऑरिजिनल थियरी पे आज की आती है और वो है पैरेलैक्स मेथड। क्या है बच्चों, पैरेलैक्स मेथड। तो जितना आज के लेक्चर में अभी समझे उन सभी का हमें एक ही थियरी में सम अप करना है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, एक ही थियरी में सम अप करोगे तो पैरेलैक्स मेथड। बोलो क्या आएगी बच्चों, पैरेलैक्स मेथड। चलो अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं पैरेलैक्स मेथड। किसके लिए यूज होता है बच्चों, यस जब दो चीजों के बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस हो,
फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, या फिर अर्थ एंड एनी अदर प्लेनेट, या फिर दो स्टार के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, तो एट ए टाइम जो मेथड यूज होती है दैट्स कॉल्ड द पैरेलक्स मेथड। यानी लार्ज डिस्टेंस, दो स्टार के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, किसी का डायमीटर निकालना है, वो सारी पैरेलक्स मेथड। अब देखो बहुत मजेदार चीज है, यहाँ पे ध्यान देना क्या है कि मान लीजिए और हमें ये पता है, देखो ये सन है, ये सन, और वहां पे ऐसे एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करते हैं हम लोग, घूमते रहते हैं। अभी फिलहाल हम यहाँ पे हैं और बहुत दूर यानी दूसरी गैलेक्सी में एक स्टार है, हम उसको उस स्टार को देख रहे हैं। एक उससे पहले एक एग्जांपल दे लो, यहां से ये चौक है, यहाँ पे जो बच्चा है उसके लिए चौक कौन सी साइड है, सोचिए राइट हैंड साइड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बच्चा है यहां से देखे तो उसके लिए कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। तो इस वाले बच्चे के लिए ये चौक राइट साइड है, इस वाले बच्चे के लिए लेफ्ट साइड है। बट मुझे बताओ इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है चौक की? नहीं, क्यों? उसके और इस चौक के बीच में डिस्टेंस बढ़ा है। एक और चीज, जब आप ट्रैवल करते हो, मान लो आप बस में जा रहे हो, तब एक बहुत बड़ा सा पहाड़ देखते हो, तो आप जैसे जैसे आगे जा रहे हो, क्या पहाड़ भी आपके साथ चलता है? नो, वो वही का वही रहता है, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो सिमिलर बच्चों, ये स्टार जो होगा हमारे लिए क्या होगा, स्टेशनरी होगा, वो चेंज होगा नहीं, वो चेंज होगा नहीं। बट हम जो है हमारी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज होती है, ठीक है ना। अब सोचिए इतनी दूर से यहां से लाइट आती होगी ऐसे पैरेलल, क्योंकि इनफाइनाइट से आने वाली लाइट्स कैसी होती है, पैरेलल होती है। गुड, तो ये सारी लाइट जो होती है उसमें से आने वाली वो कैसी होगी बच्चों, पैरेलल होगी। कैसी होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। अब देखना, वी वांट टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन ये अर्थ एंड एनी स्टार। ओके, मान लीजिए आज की डेट में हम लोग यहाँ पे हैं, तो यहां से इस चीज को हमें देखना है विद द हेल्प ऑफ द टेलीस्कोप, विद द हेल्प ऑफ द टेलीस्कोप। और ये हम देखेंगे तो ऐसे देखेंगे, तो एंगल मेजर करने टेलीस्कोप में आएगा सेक्सटेंट, तो ये एंगल पैरेलक्स को हम बेस मानेंगे। ये रेस जो है, इस रेस को हम बेस मानेंगे, तो टेलीस्कोप में से हमें ये एंगल मिल जाएगा। कितना होगा बच्चों, θ1, ठीक है। अब सो जाओ, आप सोचिए बहुत यानी 6 महीने के बाद हम यहाँ पे पहुंचेंगे, हमारी अर्थ यानी, बोल हाँ या ना। अब 6 महीने के बाद यहाँ पे पहुंच के हमें वापस ऊपर देखना है, वापस ऊपर देखना है, यानी उस प्लेनेट को देखना है, बोल हाँ या ना। उस प्लेनेट को देखना है और टेलीस्कोप से देखा। अब मुझे बताओ ये एंगल जो है वो एंगल कितना है, मेजर टेलीस्कोप में से ये मेजर हो जाएगा, कितना होगा, यस θ2, θ2। तो मुझे ये बताइए ये इतना एंगल कितना हुआ, θ1, ये θ है तो अल्टरनेटिव ये कितना हुआ, θ2। ये तो टोटल कितना हुआ बच्चों, θ, दैट्स कॉल्ड पैरेलक्स एंगल। क्या बोला जाएगा बच्चों, पैरेलक्स एंगल। कितना है, θ1 प्लस θ2, जिसको हम ऐसा ही देंगे θ। अब आपको ये एंगल पता है, हाँ सर पता है ना। अब सोचना, ये सन है, ये सन, ये अर्थ, ये अर्थ, तो ये हमारा बेस बन गया, बोलो हाँ ना। और ये डिस्टेंस कितना है, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सर कैसे, अरे बेटा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो यहाँ पे हो गया तब भी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो आपने इस चीज को देखने के लिए 2 पोजीशन ली थी। जैसे इस चौक को देखने के लिए एक स्टूडेंट इधर, ये चौक, ये स्टूडेंट इधर, ठीक है। चौक, ये दूसरा स्टूडेंट इधर, यहां से उसने देखा, यहां से इतने देखा, तो 2 स्टूडेंट के बीच का डिस्टेंस हमें पता है, यस सर पता है, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये आर्क हमें पता है सर, कितना है, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एंगल पता है कैसा है, टेलीस्कोप से थीटा, तो हमें उसकी रेडियस, ये रेडियस r मिल जाएगी, और वही तो हमें फाइंड करना है। सो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला,
एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना सर? थीटा। आर्क कितना? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। रेडियस सर फाइंड करने हैं, तो आर इज इक्वल टू 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन थीटा। जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे पुट करो तो वो हमें क्या देगा? द डिस्टेंस बिटवीन स्टार एंड अर्थ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला में लिखते हैं। चलो इस डिस्टेंस को रखते हैं हम d, इसको रखते हैं थीटा। तो बताइए फॉर्मूला क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू आर यानी डिस्टेंस अपॉन रेडियस। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये वाला फॉर्मूला बाय हार्ट लर्न करना है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो इस हिसाब से आप बहुत बड़े यानी स्टार से स्टार के बीच का डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पैरेलैक्स मेथड। थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन आर। इसमें कोई दो क्वांटिटी आपको पता होगी, एक नहीं पता होगी, तो बाय दिस फॉर्मूला बोलो वी कैन डिराइव ना? यस, ओके। तो ये हो गया हमारा पैरेलैक्स मेथड। आर यू गेटिंग बच्चों? थैंक यू फ्रेंड्स। जय स्वामीनारायण।